इस पागल सारा को घर से निकालो। सारा से नीच इंसान कोई भी नहीं है। सारा से ज्यादा घटिया और बदतमीज इंसान बिग बॉस के इतिहास में कोई नहीं गुजरा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त सारा को लेकर लोगों में बेइंतहा गुस्सा है। ये जो 2-3 स्टेटमेंट मैंने बताई हैं ये तो बहुत ज्यादा साफ सुथरी है, वरना इससे भी ज्यादा गालियां सारा अरफीन खान इस वक्त झेल रही है। और वाकई में गलत कुछ नहीं है दोस्त, हरकतें उनकी ऐसी हैं बिग बॉस के घर में कि मेरे हिसाब से ये तीनों जो स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल सही है। पागलपन की तमाम हदें उन्होंने पार की हैं। करणवीर मेहरा छोड़िए, शुरुआत विवियन डिसाइनर से की थी, उनके ऊपर टिश्यूज उठा के मारे, अविनाश के ऊपर नाखून से खरोच दिया। उसके बाद जिस तरीके की बात करती, जिस तरीके का लहजा उनका, तेरे बाप से जाकर बात कर, ये वो फलाना ढिमकाना, जब देखो मां बाप पे जाती रहती है। और फिर एक दलील देती है कि ये अरफीन और मेरे बच्चों को बीच में ला रहा है, मेरे किड्स देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मेरे बच्चों को बोलोगे। अबे तुम अगर सामने वाले के बाप को बोल रहे हो तो वो तुम्हारे बच्चों को नहीं बोलेगा क्या? और तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ तुम्हारी औलाद है क्या? जिसको तुम बोल रहे हो वो किसी के बाप का बेटा नहीं है, किसी के मां बाप का औलाद नहीं है वो जिसको तुम बोल रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी तमीज और सेंस नहीं है कि तुम कहां पर हो, कौन से नेशनल टेलीविजन पे हो और किससे क्या बात कर रहे हो? और फिर आप कहते हो कि सारा अरफीन खान से लोग बदतमीजी क्यों करते हैं। सारा अरफीन खान के लिए रजत दलाल ऐसे खड़े होकर आते हैं जैसे पता नहीं वो कितनी दूध की धुली देवी है। लेकिन सारा में एक पैसे की तमीज नहीं है। वो गाली गलौज करती, चाहे यामिनी के साथ करना हो, करणवीर मेहरा के साथ करना हो। और मैं इतना कह रहा हूं कि रजत दलाल का अगर वो अरफीन वाला एंगल नहीं होता, अगर रजत दलाल उनको सेफ नहीं कर रहे होते, सेफ बचा नहीं रहे होते नॉमिनेशन से और घर से बेघर होने से, तो सारा अरफीन रजत दलाल को भी मां बहन की गालियां सुना रही होती। और आप कह रहे हो कि सारा अरफीन खान को लोग बेइज्जत कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं। बिल्कुल सही गालियां दे रहे हैं। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि सारा को बिग बॉस घर में क्यों रखना चाहते हैं। 2 बार ऐसा हुआ है कि नॉमिनेशन में सारा पहुंची है और दोनों बार सारा को सबसे कम वोट मिले, यानी कि उनको घर से बेघर होना चाहिए था। लेकिन हर बार क्या होता है, नॉमिनेशन का प्रोसेस ही कैंसिल हो जाता है और फिर आता है कि इस वीक कोई भी नॉमिनेशन नहीं। बिग बॉस आते हैं, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, यहां पर कोई नॉमिनेशन नहीं होगा इस वीक। इट्स अ नो नॉमिनेशन वीक। क्यों भाई? नहीं मतलब क्यों? जनता चाहती थी कि सारा अरफीन घर से बाहर निकले, लेकिन आप उनको बचा रहे हो। क्या आपको बिग बॉस के घर के अंदर गाली गलौच देखनी है? क्या आपने बिग बॉस को अब पब्लिक शो से हटाकर एक 18+ अडल्ट्रेटेड और गालियों वाला शो बना दिया है? एक काम कीजिए ना, छोड़िए इसको टीवी पर लाना, इसको यूट्यूब पर लाइए। और ये क्या बीप बीप लगा रखा है, चलने दो कंटिन्यू। जब आपको ऐसे कंटेस्टेंट को बाहर निकालना ही, उस बंदी का ना तो टास्क में कोई योगदान है, दूसरों के बीच में लड़ाई करवाना उसका कोई क्रेडिट नहीं, ओपिनियन उनके रखते रहते नहीं है। जबरदस्ती जब नॉमिनेट होंगी तब एक्टिव होती, तब नजर आती हैं और उसमें भी बिलो द बेल्ट हिट करती हैं। इवन सारा इतनी बेवकूफ है कि इतनी पागल है कि अविनाश और ईशा खुद कह रहे हैं कि भाई वो छोड़ दो उसको, वो वाहियात इंसान है। सोचिए अब और क्या चाहिए, आप किसकी हैं? एक्चुअल में सारा अरफीन किसी की नहीं है और घर के अंदर कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो उनको घर के अंदर देखना चाहता है एक्सेप्ट रजत दलाल। लेकिन मेरे हिसाब से भाई साहब उनको प्लीज बाहर करो। मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, फालतू और घटिया नीच लगती है सारा अरफीन खान उस घर के अंदर। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको मेरी राय सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।